हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। आई होप आप अच्छे भी होंगे और मेरा विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो जो है पसंद आ रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज मैं आप लोग के लिए एनसीईआरटी की बुक कक्षा 10 एक्सरसाइज 9.1 का 9 नंबर क्वेश्चन लेकर के आया हूं। पूर्व की वीडियो में मैंने 1 से 8 तक क्वेश्चन को बता दिया है। आप मेरे उन वीडियोज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर के देख लीजिएगा। और आज का जो कक्षा है काफी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाली है, अतः बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए चलते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान के चलिए ये हमारा मीनार है और ये हमारा भवन है। अब देखिए कह रहा है मीनार जो है 50 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन को किसके, मीनार के पाद बिंदु से, पाद यानी जड़ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री है, आपका 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। और कह रहा है फिर कि भवन के पाद बिंदु से यानी भवन के जड़ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये जो है हमारा 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लीजिए मैं इसका नामकरण कर देता हूं ए, बी, सी और डी। तो ये हमारा भवन है, ये हमारा मीनार है। आंसर हम लिखेंगे, माना कि भवन की ऊंचाई, माना कि भवन की ऊंचाई भवन की ऊंचाई बराबर h है। मान लिया भवन की ऊंचाई हमारा क्या है, h है। तो आइए tan, चूंकि यहाँ आधार है और लंब है, आधार है और लंब है, तो लंब आधार की बात हो रही है। तो यहाँ हमको लंब पता है, आधार पता नहीं है, तो हम इस थीटा को लेकर के मान निकालते हैं। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा BC। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और AB हमारा दिया हुआ है 50 और BC हमको पता नहीं है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटा √3 हो जाएगा। अब हर का परिमेयकरण कर देंगे तो √3 से ऊपर भी गुना करेंगे, √3 से नीचे भी, तो क्या हो जाएगा 50 √3 हो जाएगा और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। इतना हो गया हमारा। अब आइए चलते हैं tan 30 के पास। किसके पास, tan 30 के पास। ये हो जाएगा लंब बटा आधार यानी DC बटा BC। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और DC हमारा h है और BC हमको यहाँ लिखा हुआ है 50 √3 बटा 3। अगर हम पलट के गुना कर दे तो ये हो जाएगा 3h/50 √3। अब इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3√3h बराबर 50 √3 हो जाएगा। अगर मैं h निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा 50 √3 बटा 3√3। √3 से √3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 50 बटा 3, यानी इसको घटाएंगे तो 16 पॉइंट इतना आएगा मीटर ऊंचा। या अगर पूर्णांक में लिख दें तो आ जाएगा 16.2/3 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को देखा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। एक मान लीजिए 80 मीटर चौड़ा हमारा सड़क है
इसकी दोनों तरफ समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ पे वो बिंदु है, यहां से ही है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। और कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी खंभों की ऊंचाई भी निकालनी है, खंभों की ऊंचाई भी निकालनी है, और ये जो दूरी यहां से यहां तक 80 है, 80 मीटर, और इसको मान लेते हैं m। तो ये भी बताना है और ये भी बताना है। तो मान यहां लिखेंगे, माना कि खंभों की ऊंचाई, माना कि खंभों की ऊंचाई बराबर h हो गया, h, तो ये भी h है और ये भी h है, तथा बिंदु से पहले खंभे की दूरी बराबर हम x मान लेते हैं। मान के चलिए ये हमारा x है। जब ये x होगा तो यहां से यहां तक 80 है, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं। तो यहां पहले हम ले tan 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो थीटा है tan इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ आधार और लंब की चर्चा हो रही है, और लंब और आधार हम जानते हैं कि tan में ही मिलता है। तो tan बराबर हो जाएगा लंब यानी DC बटा आधार CM, और आप जानते हैं tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और इसको हम DC को h माने हैं और CM को x माने हैं। तो x बराबर हो जाएगा h√3। ठीक है, अब चलते हैं हम tan 60 के पास, क्योंकि यहां भी लंब और आधार की जिक्र हो रही है। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा आधार। तो AB, लंब हमारा इसमें क्या है? AB है, और आधार क्या है हमारा? BM है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। AB h और BM क्या है? 80 माइनस x। तो अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो h बराबर हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस x। अब चूंकि इसको हम 1 मान लेते हैं तो 1 से लिखते हैं। किससे? 1 से। तो x का मान क्या है? h√3। तो हम इसमें h√3 का मान रख दे। h बराबर √3 इंटू 80 माइनस x का मान क्या है? h√3, h√3 रख देते हैं। अब हम गुना करेंगे तो √3 से 80 में गुना करेंगे तो 80√3 हो जाएगा, और √3 से इसमें गुना करेंगे तो 3h हो जाएगा। अब h को एक तरफ भेज दीजिए, h को इधर भेजेंगे तो h माइनस 3h है, तो क्या हो जाएगा? प्लस 3h, और इधर हो जाएगा 80√3। तो 4h बराबर हो जाएगा 80√3। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 80√3। h इधर 4 जो इधर गुना है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 20, यानी 20√3। हमारा h का मान निकल गया 20√3, यानी खंभों की ऊंचाई क्या है? 20√3 मीटर है। अब हम निकालते हैं खंभों की दूरी। तो यहाँ 1 से देखिएगा तो x बराबर है h√3। h का मान क्या आया? 20√3, 20√3 गुने √3, ये हो जाएगा 20 गुने 3, यानी हो जाएगा 60 मीटर। पहले खंभे की दूरी 60 मीटर है, तो दूसरे खंभे की दूरी क्या है? दूसरे खंभे की दूरी ये है 80 माइनस x। क्या है? 80 माइनस x, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 60 यानी 20 मीटर। तो यहां लिखेंगे, हम लिख देंगे नीचे खंभों की ऊंचाई यानी h बराबर क्या है? 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। अब पहले खंभे की ऊंचाई,
खंभे की ऊंचाई, पहले खंभे की ऊंचाई बराबर पहले खंभे की दूरी बराबर है x। तो x का मान हमारा क्या है 60 मीटर और दूसरे खंभे की दूरी मैं यहाँ लिख ही चुका हूँ 20 मीटर। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर के ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करिए। मान लीजिए ये नहर की चौड़ाई है, यहाँ पे टावर खड़ा है, ठीक है, क्या खड़ा है, टावर खड़ा है और यहां से नहर के दूसरे तट से हम देख रहे हैं तो टावर के जो है उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है और हम 20 मीटर और पीछे जा रहे हैं। 20 मीटर कितना 20 मीटर पीछे जा रहे हैं तो टावर का उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री हो जा रहा है। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई मान लीजिए h और नहर की चौड़ाई x ज्ञात करनी है। तो हम यहां लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई बराबर h और नहर की चौड़ाई बराबर x मान लिया। तो आइए हम पहले इसको देखते हैं। tan 60 डिग्री लेते हैं। क्यों tan का मान लिया हमने, क्योंकि इसमें लंब और आधार की जिक्र हो रही है। तो लंब बटा आधार होता है तो AB बटा BD। तो tan 60 का मान होता है √3। AB हमारा h है और BD हमारा x है। तो h बराबर क्या हो जाएगा √3x। इसको हम मान लेते हैं। अब आइए यहाँ इस थीटा को लेते हैं तो फिर यहाँ लंब और यहाँ आधार की चर्चा हो रही है तो फिर हम किसका मान लेंगे tan का। किसका मान tan 30 डिग्री यानी लंब बटा आधार। तो लंब हमारा AB है और आधार यहाँ इतना नहीं लेंगे, यहां से लेके यहां तक लेंगे यानी BC है। तो tan 30 का मान क्या होगा 1/√3 और AB हमारा h है और BC क्या हो जाएगा 20A और x 20 प्लस x हो जाएगा। तो क्या होगा 20 प्लस x बराबर h√3। अब देखिए एक में h बराबर दिया है √3x। अब हम यहाँ लिखेंगे 1 से, क्या लिखेंगे 1 से। तो 20 प्लस x बराबर h√3। तो 20 प्लस x h√3, h का मान क्या है √3x है तो √3x गुने √3 यानी ये हो जाएगा 3x। अब x की तरफ इसको भेज दिए तो 3x यहाँ है और ये प्लस x इधर जाएगा तो -x और बराबर इधर क्या बच गया 20 बच गया। तो 3x में से x जाएगा क्या बचेगा 2x बराबर 20, x बराबर 20/2 यानी 10 मीटर। तो हमको नहर की चौड़ाई मिल गई कितनी 10 मीटर। अब हम फिर x का मान कहाँ रखेंगे 1 में। x का मान हम रखेंगे 1 में। x का मान 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो 1 में क्या है h बराबर √3x, h बराबर √3x यानी √3 गुने 10। क्योंकि हमारा x का मान क्या आया हुआ है 10 आया हुआ है तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। यानी टावर की ऊंचाई क्या है 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई क्या है 10 मीटर है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को भी देखा। किसको देखा क्वेश्चन नंबर 11 को भी देखा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है
क्वेश्चन 12 कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मान लीजिए ये हमारा भवन है, ये जमीन पे ही होगा, इसकी ऊंचाई क्या है 7 मीटर। इसके शिखर से केबल टावर, मान लीजिए ये हमारा केबल टावर है, कि शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहां से ये देख रहा है तो उन्नयन कोण कितना हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है। और इसके पाद का, यानी कि इसके टावर के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। सॉरी, पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। कितना है 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए ये इसके समानांतर हमने खिंचाया था, जब ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा एक आंतर कोण से। अब इसको हम ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं, डी मानते हैं। जब ये इसके पैरेलल है तो ये भी तो इसके पैरेलल होगा। जब ये 7 है तो ये भी हमारा क्या होगा 7 मीटर, इसको एम मानते हैं। ठीक है, तो आइए tan 45 निकालते हैं। क्या निकालते हैं tan 45। tan 45 बराबर, क्योंकि लंब बटा आधार यानी सी डी बटा बी सी हो जाएगा। तो tan 45 का मान 1 होता है, सी डी हमारा 7 है, बी सी हमको पता नहीं है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसकी अगर बात करें तो जब हमारा बी सी ये 7 हो गया तो ये भी तो 7 हो जाएगा, तो हम tan 60 ले लें, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब बटा आधार, यानी ए एम बटा एम डी। तो tan 60 का मान होता है √3। ए एम हमको पता नहीं है, लेकिन एम डी पता है कितना 7, तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा 7√3। अब चलिए, टावर तो यहां से यहां तक है, यानी ए भी है, तो टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई क्या है हमारा ए बी है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए एम प्लस बी एम। ठीक है, तो ए एम हमारा कितना आया हुआ है 7√3, ये हो जाएगा 7√3, और बी एम हमारा कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा 7 को कॉमन निकाल लेंगे तो √3 + 1 मीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को भी देखा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।